हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज के डेट में मोस्टली मीडिया और न्यूज हाउस पेनी स्टॉक को एज अ मल्टी बैगर प्रेजेंट करते हैं, करोड़पति बनाने वाले स्टॉक। लेकिन क्या है इसका पूरा सच, और साथ में आज एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस जिसकी आप लगातार डिमांड कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एनालिसिस नहीं, आज पहली बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो आज तक नहीं किया, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 18 महीने में 0 to 20 रुपीज वाले सारे 800 पेनी स्टॉक के प्राइस डबल से भी ज्यादा हुए हैं। 102 स्टॉक ने 1000% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 10 पेनी स्टॉक ने 5000% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। तो जी हाँ, इतना रिटर्न सुन के किसी भी इंसान के मन में लालच आना स्वाभाविक है। लेकिन रुकिए, सिर्फ ये सुनकर कि पेनी स्टॉक सबसे मोटा रिटर्न देते हैं, इन्वेस्ट करने मत लग जाना, क्योंकि पेनी स्टॉक जितना ज़्यादा आपको मुनाफा दे सकता है उतना रिस्की भी है। जितनी तेजी से ये पेनी स्टॉक ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से ये नीचे भी गिरते हैं। इसलिए मैं अक्सर जब भी पेनी स्टॉक की चर्चा करता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पेनी स्टॉक बाय कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो में उतना ही रखें जितना डूब जाए तो आपको तकलीफ ना हो। पेनी स्टॉक पर इतना रिस्क होने की सबसे बड़ी वजह है अनस्टेबल फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल। और जिन पेनी स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लायक होते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोटा मुनाफा भी देते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो कई पेनी स्टॉक जिनके बिजनेस मॉडल दमदार थे आज के डेट में लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गए। जी हाँ, मैं लार्ज कैप बोल रहा हूं। अगर एग्जांपल है भारतीय एयरटेल का, तो 2002 में एयरटेल का शेयर एक पेनी स्टॉक था और 11 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब इनका मार्केट शेयर कुछ भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने सेलुलर मोबाइल सर्विस जस्ट लॉन्च की थी। और आज टेलीकॉम सेक्टर 30% मार्केट शेयर के साथ एक लार्ज कैप की कंपनी है और इनके स्टॉक का प्राइस 700 प्लस है। इसी तरीके से अगर टाइटन लेते हैं, 2002-2003 एक पेनी स्टॉक था, मार्केट में 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस समय राकेश झुनझुनवाला ने इस पेनी स्टॉक की एनालिसिस की, इसके बिजनेस को समझा और 80 मिलियन शेयर खरीदे। और आज टाइटन की प्राइस क्या है आप सब बेहतर जानते हैं, और लार्ज कैप की कैटेगरी में है, 2400 के प्राइस पे आ चुका है। तो यानी अगेन, अगर आपने उस समय 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 8 करोड़ रुपए बन चुके होते। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस हो, JSW स्टील हो, आइसर मोटर हो, जैसी अनगिनत नाम हैं। लेकिन इन अच्छे नामों के साथ कई बुरे नाम भी हैं जिन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया, चाहे वो आरकॉम हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे वोडाफोन हो। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं आपके सामने। रिलायंस इंफ्रा हो, जो किस तरीके से, जेट एयरवेज हो, अनगिनत नाम है। तो यानी पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, राइट है ना। और ये हमें सिक्के के दोनों पहलू हमेशा देखकर चलने चाहिए। अब आज मैं एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, और साथ में एक नई कोशिश पहली बार। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास वीडियो अपलोड होगी आपको पता चलेगा और वो वीडियो मिस नहीं होगी। रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। देखिए, मार्केट में आज भी कई ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जिनमें, जैसा कि मैंने बताया, कि अनलिमिटेड पोटेंशियल होते हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो उसी में से एक कंपनी से मैं दोस्ती कराने वाला हूं जो माइक्रो कैप की कंपनी है, और माइक्रो कैप की कंपनी होते हुए भी कुछ अलग है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड। तो पहले इसके बिजनेस को समझते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं। सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड 1992 में शुरू हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में।
शुरू में कंपनी का नाम था भंडारी कंसल्टेंसी एंड फाइनेंस लिमिटेड, बाद में नाम चेंज हुआ। बिजनेस की बात करें तो लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, कोल, बेनिफिकेशन, पावर जनरेशन, आयरन स्टील इंडस्ट्री, स्टॉक ब्रोकिंग, मीडिया, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में काम करती है, जो इन्हें कंग्लोमेरेट की कैटेगरी में रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेगमेंट में कंपनी छत्तीसगढ़ की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी के पास ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग सर्विस के लिए हेवी इक्विपमेंट है, साथ ही साथ 2 पेट्रोल पंप भी ओन करती है। अपने बिजनेस को 5 अलग अलग सब्सिडरी के तहत ऑपरेट करती है, जिसमें 4 इंडियन सब्सिडरी है और 1 फॉरेन। तो इनकी पहली सब्सिडरी है हरी भूमि कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो मीडिया बिजनेस को ऑपरेट करता है। उसके बाद है दूसरा सुधा बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन सेगमेंट में ऑपरेट करती है। थर्ड है इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। फोर्थ है श्याम इंडस पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पावर जनरेशन में ऑपरेट करती है। फिफ्थ है परम मित्र रिसोर्सेज पीटी लिमिटेड, जो ओवरसीज कोल माइनिंग बिजनेस को कवर करती है। देश के बाहर कोल माइनिंग बिजनेस के लिए कंपनी ने कई दूसरी कंपनियों से ज्वाइंट वेंचर भी कर रखा है, जिनकी हेल्प से ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और इंडोनेशिया में माइनिंग बिजनेस ऑपरेट करती है। अब यहाँ पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो जो सबसे ज़्यादा मोटा रेवेन्यू ब्रेकअप आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन से 60.4% का, ऑयल एंड लुब्रिकेशन से 5.3%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से 7.1 और अदर से 27.2 का है। इंडिया से पूरा बिजनेस आता है। वहाँ पर इनके नेट इनकम की तरफ जाओगे तो नेट इनकम में 2020 में गिरावट आई थी, पर 2021 में वापस से इम्प्रूव हुआ है। इनका टोटल रेवेन्यू 2020 में भी गिरा है और 2021 में भी गिरा है। इब्टा भी इनका लगातार गिर रहा है। उसके बाद इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो उसमें सुधार आया है। मार्केट कैप इनका 5,949 करोड़ का है। स्टॉक पीई 260 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 28.4 है। इसका मतलब महंगा हुआ कहीं ना कहीं। देखिए इनका करंट मार्केट प्राइस जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 116 रुपए का है। बुक वैल्यू है 13.7। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शेयर महंगा है। पी रेशियो 260 है, जबकि इंडस्ट्री पी 28.4 है, यानी अभी स्टॉक हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी पर अगर डेट देखें कर्ज तो 340 करोड़ का है। उसके बाद अगर इनका आरओई देखें तो -0.25% है। तो अगर फ्री कैश फ्लो को देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है 74.3 करोड़, यानी कंपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रेशर में है। उसके बाद हम आते हैं आरओसीई पर, तो 15% से जब ज्यादा होता है तो इससे ये प्रूफ होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने कैपिटल का प्रॉपर यूज कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन इसका आरओसीई भी 4.68% का है, जिससे फिर एक बार प्रूफ होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशन थोड़ा वीक है। अब ये बताइए कि पहली बार जो हर एक चीज का मतलब आपको बताया वो कैसा लगा? ये कोशिश अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, जिससे सिर्फ बहुत सारे बिगनर भाई जो समझ नहीं पाते कि सर ने क्यों आरओई बोला, सर ने क्यों आरओसी बोला, अब वो समझ पाएंगे। तो बात पसंद आई हो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की। कंपनी ने अपने कर्ज को 100 करोड़ घटाया है और कंपनी का गोल है 2023 तक डेट फ्री होना। साथ ही साथ ये बीएसई में लिस्टेड है और 4 फरवरी 2022 को ही एनएसई में लिस्टिंग होने के लिए फाइलिंग की है। इसी कारण मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स इस स्टॉक का बना हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने कंपनी के सारे लेटेस्ट अपडेट, कंपनी किस तरीके से कर रही है उसको एज अ पॉजिटिव बताया। फाइनेंशियल में किस तरीके से कहाँ कहाँ निगेटिव है हमने वो आपके साथ प्रेजेंट किया। तो अब बताइए इससे बेहतर और क्या हो सकता है किसी पेनी स्टॉक से दोस्ती कराते समय सिक्के के दोनों पहलू को दिखाना, जिससे आप खुद के मास्टर बने, खुद के बॉस बने, खुद के किंग बने, खुद के मालिक बने और एक सही डिसीजन ले पाएँ। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जानते हैं आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शायद हो सकता है, शायद ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर आपके ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की सोच में, इन्वेस्टिंग की सोच में
बदलाव हो रहा है, 1% का भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो सिर्फ अपने भाई के लिंक के साथ ही डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। अगर ये कोर्सेस अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।